सनी देओल बॉलीवुड के उन चंद एक्टर्स में से हैं जिनका एक डेडिकेटेड फैन बेस है, जिन्हें सनी पाजी की हर फिल्म देखनी ही देखनी है। सनी ने मासिस वाला सिनेमा किया भी बहुत सारा है। एक दौर था जब सनी की फिल्म का मतलब सिंगल सिनेमा थिएटर्स का त्योहार हुआ करता था। उनकी ज्यादातर फिल्मों में एक ऐसा हीरो है जो गलत के खिलाफ अकेले खड़ा होता है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी सौदेबाजी के। यही वजह है कि उनकी कई फिल्में आज भी उतनी ही ताजी लगती हैं जितनी रिलीज के वक्त थी। इस सीक्वल वाले दौर में सनी की कई ऐसी फिल्में हैं जिनका सीक्वल आराम से बन सकता है। आइए जानते हैं ऐसी 5 फिल्मों के बारे में जिनका सीक्वल न सिर्फ मुमकिन है बल्कि जरूरी भी है। इस लिस्ट में सबसे पहली फिल्म है अर्जुन, जिसे राहुल रवेल ने डायरेक्ट किया था। इसे करीम मोरानी और सुनील सोरमा ने सिने युग फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया था। इसमें सनी देओल के साथ डिंपल कपाड़िया, राज किरण, अनुपम खेर, परेश रावल, प्रेम चोपड़ा, सुप्रिया पाठक और A.K. हंगल ने काम किया था। फिल्म का दमदार स्क्रीन प्ले जावेद अख्तर ने लिखा था और संगीत R.D. बर्मन ने तैयार किया था। फिल्म 20 अप्रैल 1985 को रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी अर्जुन मालवनकर की है, जो मुंबई में एक गरीब परिवार का नौजवान है। बेरोजगारी की मार झेलता अर्जुन एक दिन गुंडों से एक शख्स को बचाता है, जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। एक पॉलिटिशियन शिव कुमार चौगुले उसे अपने साथ लेता है और उसे एक मकसद देता है, लेकिन इस सियासी दुनिया में झूठ, दगाबाजी और जुर्म की परतें जल्द ही खुलने लगती हैं। जावेद अख्तर के पावरफुल डायलॉग्स ने फिल्म में एक अलग ही आग भर दी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की और 1.5 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने 6 करोड़ से ज्यादा कमाए थे। इसने सनी देओल को एक बड़े एक्शन स्टार के तौर पर स्थापित किया। अर्जुन के किरदार में जो गहराई है वो एक फिल्म में समेटी नहीं जा सकती। वो एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो सिस्टम को बदलना चाहता है, लेकिन सिस्टम ने उसे इस्तेमाल किया। सीक्वल में दिखाया जा सकता है कि इस अनुभव से उसने क्या सीखा। क्या वो और भी अकेला हो गया या फिर एक नई लड़ाई के लिए तैयार हुआ। मुंबई की सियासी और क्रिमिनल दुनिया आज और भी पेचीदा हो चुकी है। सनी देओल एक थके हुए लेकिन अनुभवी अर्जुन के रूप में जो फिर से किसी नौजवान को उसी जाल में फंसते देखता है और उसे गाइड करता है। ये एक बेहद असरदार कहानी हो सकती है। दामिनी सनी देओल के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है। इसी में उनके 2 आइकॉनिक डायलॉग्स थे, 2.5 किलो का हाथ और तारीख पे तारीख। इस फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था और करीम मोरानी, बंटी सूरमा और अली मोरानी ने सिने युग के बैनर तले प्रोड्यूस किया था। इसमें सनी देओल के साथ मीनाक्षी शेषाद्री, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी, कुलभूषण खरबंदा और परेश रावल थे। आमिर खान का एक गाने में स्पेशल अपीयरेंस था और संगीत नदीम श्रवण ने दिया था। 30 अप्रैल 1993 को रिलीज हुई ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। कहानी दामिनी नाम की एक लड़की की है जो एक अमीर घर में ब्याही जाती है। होली के जश्न के दौरान उसकी नौकरानी उर्मी के साथ उसका अपना देवर और उसके कुछ दोस्त मिलकर बलात्कार करते हैं। दामिनी इसकी गवाह है, लेकिन उसका पूरा ससुराल उसे चुप कराने की कोशिश करता है। पागल खाने में बंद होने के बाद दामिनी का एक शराबी वकील गोविंद से टकराव होता है, जिसकी अपनी जिंदगी भी इंसाफ ना मिलने से टूटी हुई है। फिर गोविंद ही उसके लिए लड़ाई लड़ता है। सनी देओल का तारीख पे तारीख वाला कोर्टरूम सीन हिंदी सिनेमा का एक आइकॉनिक लम्हा बन गया था। ये फिल्म साल की 6ठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। सनी देओल को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड दोनों मिले। आज के दौर में जब औरतों के खिलाफ जुर्म और इसके बाद इंसाफ की लड़ाई ज्यादा चर्चा में है, दामिनी का सीक्वल बेहद मौजूद है। सनी देओल का कैरेक्टर गोविंद, जो अब एक सीनियर वकील है, और एक नई दामिनी जो उसके पास आती है। इस बार लड़ाई अदालत से सोशल मीडिया तक फैली है। राजकुमार संतोषी ने लाहौर 1947 बनाई है, तो वो वापस इस दुनिया में आ सकते हैं। ये सीक्वल नई नस्ल के दर्शकों से भी उतनी ही जोरदार ढंग से कनेक्ट कर सकता है। घातक को राजकुमार संतोषी ने ही लिखा, डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस भी किया। इसमें सनी देओल के साथ मीनाक्षी शेषाद्री, डैनी, अमरीश पुरी, के रैना, मुकेश ऋषि और ओम पुरी ने काम किया। संगीत R.D. बर्मन का था। फिल्म 15 नवंबर 1996 को दीपावली पर रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म की कहानी काशीनाथ की है, जो बनारस से अपने बीमार पिता को लेकर मुंबई आता है। उस इलाके पर कातिया और उसके भाइयों का खौफ फैला हुआ है।
कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता। जब काशी एक मजलूम औरत को गुंडों से बचाता है तो कातिया से उसकी सीधी टक्कर शुरू हो जाती है और ये जंग बहुत बड़ी कीमत मांगती है। डैनी डेंजोग्पा ने कातिया के किरदार में जो खौफ पैदा किया वो बेमिसाल था। फिल्म 6 करोड़ के बजट में बनी थी लेकिन इसने 33 करोड़ कमाए। 1996 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी। 42वें फिल्म फेयर अवार्ड में इसे कई अवार्ड मिले। इस फिल्म का सीक्वल तो जरूर ही बनना चाहिए। पहली फिल्म का कातिया तो मर गया लेकिन उसकी तरह के कातिया हर दौर में पैदा होते हैं। आज का कातिया कॉर्पोरेट सूट में है, जमीन हड़पने वाला, नेताओं की पीठ पर बैठा हुआ, एक तजुर्बेकार काशी जो शांत जिंदगी जी रहा है लेकिन किसी नई बस्ती का दर्द देखकर फिर उठ खड़ा होता है। ये आज के दौर में एक बेहद दमदार कहानी बन सकती है। राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी एक बार और कमाल कर सकती है। 2022 में आई चुप को आर बाल्की ने डायरेक्ट किया और को प्रोड्यूस किया था। इसे होप प्रोडक्शंस और पेन स्टूडियोज के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया था। इसमें सनी देओल के साथ दुलकर सलमान, श्रेया धनवंतरी और पूजा भट्ट ने काम किया था। म्यूजिक अमित त्रिवेदी और स्नेहा खानवलकर का था। कहानी मुंबई में एक सीरियल किलर की है जो फिल्म क्रिटिक्स को निशाना बनाता है। खास बात यह है कि वो जिस तरह की समीक्षा लिखी होती है उसी के मुताबिक उस क्रिटिक के जिस्म पर अपना कमेंट छोड़ता है। सनी देओल ने आईजीपी अरविंद माथुर का किरदार निभाया जो इस मामले की जांच करता है। दुलकर सलमान ने एक फूल वाले का रोल प्ले किया जिसके इर्द गिर्द एक मोहब्बत की कहानी भी है। फिल्म गुरुदत्त की कागज के फूल को एक खूबसूरत श्रद्धांजलि है और कला की कद्र ना करने पर एक तीखी टिप्पणी भी। फिल्म को मिली जुली समीक्षाएं मिली लेकिन आर बाल्की के क्राफ्ट और दुलकर की परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया। 10 करोड़ के बजट में फिल्म ने 23 करोड़ से ज्यादा कमाए। फिल्म की यूएसपी थी उसका ओरिजिनल और डार्क कॉन्सेप्ट। इसके सीक्वल का तो बना बनाया आइडिया है। आज ओटीटी के दौर में हर कोई क्रिटिक है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स पर लाखों लोग रोज फिल्मों को एक स्टार देते हैं। एक नया सीरियल किलर जो सोशल मीडिया ट्रोल्स को निशाना बनाए, ये आइडिया चुप से भी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला हो सकता है। आईजीपी माथुर अब एक ज्यादा एक्सपीरियंस्ड अफसर है जो जानता है कि ये किसी पुराने मामले की अगली कड़ी है। आर बाल्की का दिमाग और सनी देओल का ऑरा, ये कॉम्बो दोबारा जरूर आना चाहिए। जाट को गोपीचंद मलिनेनी ने डायरेक्ट किया था और ये हिंदी सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी। इसमें सनी देओल के साथ रणदीप हुड्डा, रेजिना कैसेंड्रा, विनीत कुमार सिंह, सयामी खैर और रम्या कृष्णन ने काम किया। संगीत थमन एस का था। फिल्म 10 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई और बढ़िया चली। कहानी ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह की है जो अचानक एक ऐसे गांव में पहुंच जाता है जहां रणतुंगा का बेरहम राज है। उसके खौफ से पूरा इलाका चुप है लेकिन ये अकेला मुसाफिर उसे चुनौती देता है और एक जबरदस्त टकराव होता है। थमन एस का म्यूजिक और गोपीचंद की एक्शन कोरियोग्राफी फिल्म के सबसे मजबूत पहलू रहे हैं। फिल्म ने 119 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया। सनी देओल और रणदीप हुड्डा की आमने सामने की टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण रही। अच्छी बात यह है कि जाट 2 आ भी रही है। कुछ दिन पहले इसका ऐलान हुआ था। सनी ने खुद ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह के नए मिशन का पोस्टर भी शेयर किया था। ये किरदार एक मॉडर्न एक्शन फ्रेंचाइज का बेहतरीन आधार है। गोपीचंद मलिनेनी जैसे साउथ के माहिर डायरेक्टर के साथ ये सीरीज हिंदी सिनेमा की एक बड़ी एक्शन फ्रेंचाइज बन सकती है, ठीक वैसे जैसे साउथ में केजीएफ या पुष्पा। दर्शकों ने इस किरदार को कबूल किया है और सनी देओल के पास वो ऊर्जा भी है। बस अब इंतजार है सीक्वल का। सनी देओल की ये 5 फिल्में अलग अलग वजहों से यादगार हैं। कोई अपने किरदार की वजह से, तो कोई अपने मैसेज की वजह से और कोई अपने एक्शन की वजह से। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, इनकी कहानियां खत्म नहीं हुई हैं। आज जब फ्रेंचाइज सिनेमा का दौर है तो 2.5 किलो के हाथ वाले को एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा।